हम लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? शंकर भगवान खुश हो जाए। अच्छा, शंकर भगवान दुखी रहते हैं क्या ऊपर? पूजा का मतलब है कि हम अपने भीतर को कितना सुखी बना रहे। आश्चर्य लगता है कि लोग सिर्फ भौतिक जीवन को ही सारा चीज मान चुके हैं, जबकि भौतिक जीवन का भी आनंद तब मिलेगा जब आप मानसिक रूप से ठीक हो गए। अध्यात्म इसी का नाम है। दुनिया का बेस्ट मेडिसिन है हायर एंटीबायोटिक। इसके लिए एक ही हायर एंटीबायोटिक है, उसका नाम है गायत्री मंत्र। अगर आपको सही में भगवान का लाभ लेने की कला अगर आपने सीख लिया, तो मैं चैलेंज करता हूं, आपका पूजा उसी तरह सफल हो सकता है जैसे कंप्यूटर के बटन दबाने से डाटा आ जाता है, सब आ जाता है। अचार भी बनता है किसका? आम का। तो बढ़िया आम का बनता है कि सरल आम का? भारत महान बनेगा सरल जुबा को लेके कि बढ़िया जुबा को लेके, हटलका जींस वाला को लेके? आज बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी को देखता हूँ और झांकता हूँ नजदीक से, तो मुझे आश्चर्य लगता है ये कौन सा पूजा कर रहा है जिसका अपना जिंदगी नहीं सुधरा, जिसके अपने विचार अच्छे नहीं हुए, जिनके सोचने का तरीका सही नहीं हुआ। माफ करिएगा, हमारे देश का ये विज्ञान कभी विश्व को प्रभावित करता था, दुनिया को प्रभावित करता था। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने को अच्छा बना सकते हैं। देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि हम दुनिया को अच्छा बनाएंगे तो शायद हम कभी नहीं बना पाए, लेकिन अगर अपने को अच्छा बना लेंगे तो दुनिया हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर समझदारी आ जाता है। और अपने को अच्छा बनाने के लिए क्या करना होता है? कोई व्यक्ति अगर अपने को अच्छा बनाने का सोचे तो उसको क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। किससे? किससे? अपने आप से। दूसरे से लड़ने में कितना मजा आता है। अगर आपको अभी कहें कि बाहर एक खड़ा है, उससे लड़ाई करना है, आधा जब तक हम कहेंगे तब तक सीढ़ी से दौड़ेगा, कहां फरियाना है भैया, है? बहुत आसान काम है दूसरे से लड़ना, बहुत कठिन काम है अपने से लड़ना। और जिसने अपने से लड़के अपने ऊपर जीत हासिल कर लिया, दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता। ये फॉर्मूला है। और ये जितने देवी देवता भगवान को माध्यम बना के हम लोग पूजा पाठ कीर्तन कर रहे हैं, उस सब का उद्देश्य भी यही है। माना कि, मैथ में लिखते हो, माना कि शंकर भगवान हैं। किसी ने देखा नहीं, मानते हैं, मान्यता है, और उसमें भी एक बल होता है। और शंकर भगवान हैं तो शंकर भगवान लोगों के कल्याण के लिए हैं। शिवरात्रि है, तो जो भगवान का पूजा करता है उसका भक्त भी कैसा होना चाहिए? जैसा भगवान है, दूसरे का कल्याण करने वाला। स्वयं से लड़ाई, स्वयं पर विजय प्राप्त करना, और इसका लाभ आपके लाइफ में क्या मिलेगा? घोड़ा को क्या किया जाता है? दोनों तरफ से क्या लगाया जाता है? पट्टा लगा दिया जाता है। क्यों? ना इधर दिखे ना, आपके पट्टा का क्या हाल है? इधर भी दिखा, उधर भी दिखी, जहां है दिखता रहे। इसलिए समझ लीजिए कि यह सबसे बड़ा काम है। और हमारे समझ में जितने पूजा पाठ हैं, चाहे वो शिवरात्रि हो, सोमवारी हो, दुर्गा माता हो, काली माता हो, जो माता हो, आप लोग भी माता ही हैं। अब जीव ये लोग बाहर नहीं निकाली हैं। स्वयं से लड़ाई, और जिसने स्वयं को जीता है दुनिया को वही जीता है। नहीं भैया, हम तो चाचा से आज फरिया लेंगे, नहीं फरिया पाओगे, कभी नहीं। और इसमें बड़ा पावर होता है। जो स्वयं से लड़ना सीखता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। एक दिन में हम अपने पर जीत नहीं सकते हैं, यह भी समझ लीजिए। एक दिन में अगर कोई कहे 5 दिन में या 1 साल में हम अपने पर विजय प्राप्त कर लेंगे, यह संभव नहीं है।
मैं बहुत फिल्म देखता था। फिल्म मेरा स्टूडेंट लाइफ में बहुत वीक पॉइंट था। अब आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो पता नहीं। उस जमाने में तो सिनेमा हॉल होता था, तो मैं कभी गया नहीं 94 के बाद सिनेमा हॉल में। खूब फिल्म देखते थे, कोई सिनेमा लग जाए पटना में, गांधी मैदान से लेके कहीं तक कोई लग जाए, देखना ही देखना था। उसका स्टोरी क्या है इससे भी लेना देना नहीं था, हमको देखना है, लगा और देखना है। और टीम भी तैयार रहता था, देख ही लिया जाए। जब मैं गायत्री मंत्र जपने लगा, ध्यान वान करने लगा, तो मेरे मन में इच्छा जगा कि नहीं देखना चाहिए। पहले नहीं, दवाई चला तो बीमारी जो था भीतर वाला, भीतर से होने लगा कि नहीं देखना चाहिए। तो आप लोग भी संकल्प लेते हो कई बार, ये पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हमने भी संकल्प ले लिया कि डायरेक्ट मन से लड़ेंगे, सीधे लड़िएगा तो पहलवान अभी ज्यादा मजबूत, वो आपको पटक देगा। अगर आपने डायरेक्ट कहा कि हम संकल्प ले लिए, तो तीसरे दिन आपका संकल्प तोड़वा देगा। हमने भी मन को फुसलाया ये कि चलो साहब ऐसा है, सिनेमा तो जब चाहेंगे देख लेंगे, क्या दिक्कत। ये फुसलाते फुसलाते 2 महीना बीत गया। 2 महीना सिनेमा नहीं देखे तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हुआ कि अच्छा 2 महीना तक हम बर्दाश्त कर सकते। धीरे धीरे बीतते बीतते लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में फिल्म नहीं देखा। संकल्प, मन को समझाया, ये नहीं संकल्प लिए कि नहीं देखेंगे, मन को कहे देख लेंगे, वो तो अपने हाथ का मामला है। 1 साल के बाद परीक्षा आया। मेरे एक चाचा जी थे, हमसे बड़े सीनियर थे। एक फिल्म आई थी उस जमाने में बड़ा फेमस, हम आपके हैं कौन, माधुरी दीक्षित जी का फिल्म था। उसमें बड़ा नाम था। वो मेरे कमरे पर आए, मैं भी लॉज में रहता था उस समय, और कहे बड़ा अच्छा फिल्म आया है, उसमें कुछ भी खराब नहीं है, फैमिली फिल्म है, देखो चलो। इतना बढ़िया से समझाए कि मेरा मन भी थोड़ा। अब बताओ, 1 साल का लगाया हुआ पौधा आज सूखने के कागार पर था। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैं ही टिकट ले आता हूं। ले आई। वो जब टिकट लाने गए तो फिर हम गायत्री जपने लगे, तो मेरे मन में फिर आया कि ना, अगर आज देखे तो फिर देखने लगेंगे। वो आए, वो टिकट मैंने वहीं फाड़ा, मैंने उनको पैसा दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैं कभी नहीं गया। एक दिन में कोई चीज नहीं होता है। दूसरा, मेरा कुछ हॉबी, मैं अपने से ही उदाहरण दूंगा। कुछ हॉबी था, मैं थोड़ा खाने पीने का मैं शौकीन आदमी था। देखिए कहां से कहां पहुंचाता है गायत्री मंत्र और उपासना। मैं चाट का बड़ा शौकीन आदमी, कहीं चाट का दुकान मिल जाए, आप लोग तो लेते रहते हो, नहीं लेते, तो मन में आया कि छोड़ देना चाहिए। लेकिन गायत्री मंत्र की साधना खूब करते। और आपको मैं बताऊं, मैं वो भी छोड़ा, सब छोड़ा, खान पान में शुद्धता अंदर से आते चला गया। अंदर से गुस्सा हमको बहुत आता। मेरे गुस्सा युवा मंडल में मुझे लगता है कब तक गुस्सा आते थे, अब तो थोड़ा हिसाब में है। कभी कभी झटका लगता है, इनको प्रेम जी को लगता है, निशांत को तो लगते रहता है। मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक। अगर सामने कोई पड़ गया उसको, तो उसको मतलब हिसाब बैठा दे। धीरे 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 उस पर भी लड़ाई लड़े, लड़ते लड़ते उसको भी धीरे धीरे। अब औसत जो दुनिया में रहना भी चाहिए, नहीं तो आप लोग बलबेवना समझ लोगे हमको। तो हमने ये देखा कि स्वयं से जो लड़ने का मजा होता है ना, और उसके बाद जब होता है अच्छा ये हो गया, इस पे मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, तो फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बनता है, वो आपकी आंखों से और आपकी वाणी से झलक। और दुनिया तब आपसे पूछती है यार आप कैसे कर लेते हो, इतने लोग कैसे आपके फॉलोअर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई अपने से होनी चाहिए। ये ध्यान, गायत्री मंत्र, उपासना, स्वाध्याय, ये सब उसी के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो। लेकिन सोच के कर। हम लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? आज शिवरात्रि है, भगवान शंकर का क्यों करते हैं? शंकर भगवान खुश हो जाए। अच्छा, शंकर भगवान दुखी रहते हैं क्या ऊपर? पार्वती जी से लड़ाई झगड़ा होता होगा तो दुखी, तो आप ही लोग फूल चढ़ाते होंगे तो खुश होते नहीं। भगवान ना कभी दुखी नहीं होता। और पूजा का मतलब है कि हम अपने भीतर को कितना सुखी बना रहे। और भीतर वाला अगर सुखी नहीं हुआ ना, आज मैं अभी पेपर में पढ़ रहा था, कानपुर आईआईटी कानपुर की एक असिस्टेंट प्रोफेसर,
ध्यान से सुने, आप ही का मामला है, लेडीज हैं वो, आईआईटी कानपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका किसी से शादी तय हुआ होगा या लव मैरिज हुआ होगा, पता नहीं, फोन पर लड़ाई हो गया शादी के पहले ही। आजकल फोन बहुत खतरनाक है। 80% शादियां शादी के पहले टूट जा रही। पहले क्या होता था, फोन नहीं था, चिट्ठी पत्री चलता था, कितना आज भेजते तो छठा दिन उसको चिट्ठी मिलता, वो भेजती तो 9वां दिन उधर का मिलता, उसमें भी अच्छे बात सब लिखा रहता था, क्योंकि देखा देखी बोला बोली था नहीं, तुम चांद आओगी तो देंगे, तारा देंगे तुमको। अब ये बात अलग है कि चांद तारा लाने में बेचारा अपने कहीं गिर जाता, कहां से आएगा। लेकिन आज के जमाने में क्या है कि फोन आ गया, इधर बात बनी उधर हाय, कहां, अब कुछ दिन तो हाय हुई चला, उसके बाद टोना टोनी शुरू हुआ कि मैं आऊंगी तो तुम क्या करोगी, वो कहेगा तुम आओगी तो मेरे को क्या करोगी, तो मैं तो ऐसे नहीं इसी में फोन पर ही हो गया क्या, मार फंस गया, तो वो सुसाइड कर ली। आज पेपर में मैंने पढ़ा, उन्होंने सुसाइड कर ली। क्यों? सद्बुद्धि के कमी में। आप दुनिया के सारे चीज अपने जीवन में जुटा लो, सारी खुशियां जुटा लो, लेकिन अगर सोचने का तरीका और विचार करने का तरीका सही नहीं हुआ तो ये सारे चीज आपके जीवन को कष्ट ही कष्ट देगा। सुख भोगने के लिए भी मन को बढ़िया होना चाहिए। सुख भोगने के लिए, सुखी जीवन, मस्ती का जीवन, आनंदमय जीवन। सिर्फ कपड़ा पहनने से अगर कोई व्यक्ति सुखी होता, मैं चश्मा लगाया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि लगाओ। अब कुछ लोग पिछले बार वाले पर कमेंट किए हुए हैं, चश्मा आप पर बहुत जचता है भैया। अच्छा है भाई, अरे भाई हम कोनो फैशन में थोड़े चश्मा पहने, हमको डॉक्टर कहा कि पहनिए, और वो तो कह दिया 24 घंटा, हम एक साथ रात में सोते समय कैसे पहनेंगे, वो तो नहीं पहन सकते। मन लोगों का जो सोचने का नजर, मैं आपको बता देता हूं, सुखी जीवन का एक ही है, मस्ती का जीवन एक ही है। अगर आप चाहते हो जिंदगी का आनंद लेना, क्योंकि भगवान ने ऊपर से भेजा ही है कि आनंद लेके आना। अब मान लीजिए नीचे आनंद मिला नहीं, ऊपर पहुंच गए, यमराज पूछा मजा लिया था रे, जेबे न कीजिएगा, नहीं भैया शिवरात्रि में ऐसा बात मत बोलिए। तो ऊपर जाइएगा, पूछेगा कि मजा लिया था, तो कहे नहीं नहीं लिए थे, गुलाब दी, फिर दूसरे को दे रही थी तो हम गुलाब फेंक दिए। मजा वहां है ही नहीं जहां आप खोज, ये सत्य है, ये सत्य है। और मैं आपको बताता हूं कि साहब देखो, भगवान की उपासना का एक ही मतलब है कि अपने भीतर के मैकेनिज्म को बढ़िया करना। बाहर के सब चीज को आप बढ़िया बना सकते हो, मकान बना सकते हो, घर बना सकते हो, टाइल्स मार्बल झरना सब लगा सकते हो, उसमें रहेगा कौन? उसमें रहने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हुए तो सारी फैसिलिटीज जिसको आपने अपने भौतिक सुख के लिए बनाया या खरीदा या पैसा से उसमें इन्वेस्ट किया, अगर उसमें रहने वाले लोग सही नहीं हुए ना, तो मैं हजारों घरों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और जाता भी हूं, जहां अंदर प्रवेश करते हुए ही लगता है कि चमगादड़ रो रहा है, उल्लू रो रहा है, गीदड़ हुआ हुआ कर रहा है। आश्चर्य लगता है कि लोग सिर्फ भौतिक जीवन को ही सारा चीज मान चुके हैं, जबकि भौतिक जीवन का भी आनंद तब मिलेगा जब आप मानसिक रूप से ठीक हो गए। अध्यात्म इसी का नाम है। भगवान शंकर की उपासना इसलिए है, माता पार्वती ने, गुरु गीता में एक जगह वर्णन आता है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, सारा संसार आप हमेशा किसका ध्यान करते हो? माता पार्वती ने भगवान शंकर से यह प्रश्न पूछा, गुरु गीता में लिखा है। तो माता पार्वती ने को भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं विश्व माता, देव माता गायत्री का ध्यान करता हूं। गायत्री जो सृष्टि की निर्माता है, उसका ध्यान कौन कर रहे हैं? भगवान शंकर कर रहे हैं। आप समझ लो, ये गायत्री मतलब कुछ मंत्र नहीं है, दुनिया का बेस्ट मेडिसिन है, हायर एंटीबायोटिक। जिसका मन ठीक नहीं होता है चाहने से भी, कोई लोग चाहता है कि मेरा मन ठीक हो जाए, पढ़ने में मन लगे, निगेटिव अप्रोच कम आए, ओवर थिंकिंग कम हो जाए,
हम थोड़ा सा सुकून का जिंदगी जिए, इसके लिए एक ही हायर एंटीबायोटिक है, उसका नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जप का भाव से अगर आपका मन लगे या न लगे, अगर आप करते चल, मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं अपने घर में अपना ही उदाहरण देता हूं। ये ताकत आ जाए आपके भीतर कि आप दुनिया को ये कह सको कि मुझे देखो, मुझ में खोज लो कि मैं अगर लुच्चा हूं, लपुआ हूं, सिगरेट पीता हूं, गांजा पीता हूं। आप जिस दिन अपने बारे में समाज में प्रस्तुत करने लगोगे कि साहब मुझे देखो, मैं तो हूं, तो लोगों का विश्वास हो जाएगा कि गायत्री मंत्र का चमत्कार सही में व्यक्ति के जीवन में होता है। नहीं तो अपने मिशन का एक नारा है, कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। क्या गायत्री मंत्र जपने से आपका ईर्ष्या का लेवल घटा? समाप्त तो नहीं होगा, यह बात सत्य है, वो तो असंभव है। क्या आप ईर्ष्या आज होता है इंसान को, किसी को देख के जलन होता है, अच्छा इसका दुल्हा डीएसपी मिल गया, बड़ी भाग्यशाली थी, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में ईर्ष्या आया, लेकिन अब आपके मन में ईर्ष्या आया और आपने ये सोचा इसके हस्बैंड को कैसे अब खींच लें, तो ईर्ष्या का हानि हुआ। इसलिए आप समझ लो, कंट्रोल में भैया, मेरा ईर्ष्या, मेरा द्वेष अगर दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहा है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी अगर आ जाए, कंट्रोल हो जाए। गायत्री मंत्र जपने से शुगर सुनते हैं ठीक नहीं होता है, लेकिन दवा खाने से कंट्रोल होता है। बीपी ठीक नहीं होता है, लेकिन दवा खाने से ठीक होता है। मान लीजिए हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी है, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे को देख के जलनशीलता, या तरह तरह के छोकरा सबका बाल सब देख के उसके बारे में आकर्षण, या इसका आकर्षण। गायत्री मंत्र इतना तो कर देता है, आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर जो है, बैलेंसिंग कैपेसिटी आपका मजबूत कर देता है, आपको भटकने से रोक देता है, और धीरे धीरे आप अपने अंदर की लड़ाई जीतने लगते हैं। और जब छोटी छोटी लड़ाई भी व्यक्ति जीतने लगता है अपने अंदर का, उसके अंदर एक खुशी की अनुभूति होती है कि मैं ये काम करता था या करती थी, अब मैं ये नहीं, छूट गया मेरा, ये छूट गया मेरा। मैं बहुत सिगरेट पीता था, बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, चूंकि मैं बोलता हूँ, वो पीते थे तो अच्छा लगता था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, थोड़ा सा फैशन भी था, साहब धुआं निकालने का अपना आनंद था। इसमें कितने लोग पिए हो? सही सही बोलना। अरे अरे झूठ बोल, शिवरात्रि दिन अगर झूठ बोले तो ब्याह नहीं होगा, हाथ उठाओ। एक साहब देख लो, मैं ये कह रहा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि गायत्री मंत्र से मेरा वो भी छूट गया। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरा छुड़ा सकता था, कोई नहीं छुड़ा सकता। मैंने तो अपने अंदर के बहुत सारे दुर्गुणों को गायत्री मंत्र से और ध्यान से छोड़ते देखा है। तो हम ये कैसे माने कि गायत्री मंत्र फलित नहीं होता? हम ये कैसे माने कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं गायत्री जपता हूं और मुझे लाभ नहीं मिलता है? सवाल ही नहीं उठता है। अगर वो ध्यान करे, भाव से करे, पूरे आनंद लेके करे, तो गायत्री आदमी के अंदर एक चमक पैदा कर, एक लाइट पैदा कर देता है, अंदर का आनंद पैदा कर देता है। और व्यक्ति जब अंदर से आनंदित होता है ना, तो उसको पढ़ने में भी मजा आता है, परिवार में भी मजा आता है। आप ये कहोगे कि दुनिया बदल जाए, हमारे घर के लोग बदल जाएं, ये तो संभव नहीं है, लेकिन आप अपने को चेंज करके आनंद में रह सकते हो। और यही है अध्यात्म, यही है महाशिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि में हम लोग भोला बाबा को खाली जल न चढ़ाएं। जल चढ़ाने का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं कि भोला बाबा पर जल क्यों चढ़ाए? भगवान शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है भाई? जो सारे संसार के जल का मालिक कौन है? सारे संसार के जल का मालिक कौन है? गंगा किसके जटा से निकला है? जिनके जटा से ही गंगा निकली, उनको अलग से हम उन्हीं का जल है ना। अब आप ही के पॉकेट से रुपया निकालें और आपको कहें लो टॉफी खा लेना,
क्या कहोगे? बहुत तेज निकला, हमरे पैसा हम ही को दे रहा है। तो भगवान भी तो यही सोचते होंगे ना कि मेरा ही जल, तेरे बाप ने बनाया है जल, H2O का रिएक्शन किया है तूने? नहीं नहीं, वो तो बना बनाया मिला, हमने लोटा में लिया, उझल दिया। मैं उसके विरोधी नहीं हूं, मैं भी चढ़ाता हूं, मैं भी भगवान पे जल चढ़ाता हूं, झूठ क्यों बोलूं? लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाना चाहिए? शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव पर जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे भगवान, मेरा जीवन इसी जल के समान पवित्र हो जाए, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। हम लोग जल क्यों चढ़ाते हैं? मेरा बेटा का नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी का नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी को बढ़िया दुल्हा मिल जाए। भगवान से क्या मांगना चाहिए ये भी समझ में आना चाहिए। कभी राष्ट्रपति भवन में जाओ, राष्ट्रपति जी पूछें कब आई बेटी? द्रौपदी मुर्मू जी मान लो आप लोग से पूछें, जी अभी जस्ट आए, बैठे थे, क्या लोगी? जी हमको जिलेबी खिलवा दीजिए। आप चाहती तो राष्ट्रपति जी से बहुत कुछ मांग सकती थी, वो राष्ट्रपति हैं, सर्वोत्तम है, लेकिन आपने क्या मांगा? अरे जिलेबी तो ऐसे ही मिल जाता है। भगवान से मांगना भी साधना है। क्या मांगना चाहिए? तो गायत्री मंत्र क्या मांगता है भगवान से? धियो यो ना, हे भगवान हमारी बुद्धि को क्या कर दो? शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो। ये समझ लो, ये बुद्धि अगर शुद्ध हो गया ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जैसे आप 4 व्हीलर चलाते हो कभी, तो आगे शीशा होता है बिना शीशा वाला, शीशा पे धूल लग जाता है कई बार, तो जो चलाने वाले होते हैं उतर के पहला क्या करते हैं? शीशा के धूल को साफ करते हैं कि आगे का रास्ता। आपके भीतर के धूल को साफ करना ही भगवान से प्रार्थना करने का मूल भाव है। और अगर भीतर वाला शुद्ध हो गया ना, तो मीरा ने कितना फूल चढ़ाया था कृष्ण पर मुझे नहीं पता, मीरा ने कितना कीर्तन गाया था यह भी मुझे नहीं पता, लेकिन छोटा सा कृष्ण के मूर्ति से मीरा ने कृष्ण को निकलने के लिए विवश कर दिया। वो छोटे से पत्थर की मूर्ति, निष्प्राण मूर्ति से उसके भक्ति ने, उसके भाव ने, उसके चिंतन ने, उसकी शुद्धता ने, उसके प्यूरिटी ने, भगवान हर जगह है, आपके कमरे में भी, आपके अंदर ही है भगवान। क्योंकि भगवान ने ये हमारा विज्ञान है, हमारे वेद उपनिषद गीता रामायण सब यही बात कह रहे हैं, लेकिन हम तो अपना बुद्धि लगा देते, अपना सेंस लगा देते। अगर आपको सही में भगवान का लाभ लेने की कला अगर आपने सीख लिया, तो मैं चैलेंज करता हूं, आपका पूजा उसी तरह सफल हो सकता है जैसे कंप्यूटर के बटन दबाने से डाटा आ जाता है, सब आ जाता है। आज बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, लेकिन जब मैं उनके जिंदगी को देखता हूं और झांकता हूं नजदीक से, तो मुझे आश्चर्य लगता है ये कौन सा पूजा कर रहा है जिसका अपना जिंदगी नहीं सुधरा, जिसके अपने विचार अच्छे नहीं हुए, जिनके सोचने का तरीका सही नहीं हुआ। माफ करिएगा, हमारे देश का ये विज्ञान कभी विश्व को प्रभावित करता था, दुनिया को प्रभावित करता था। यंग जनरेशन को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर यंग जनरेशन इस बात को नहीं समझा, वो भी वही समझ लिया जो सब समझ रहे हैं, भीड़ का हिस्सा हमें नहीं बनना है, हमें तो भीड़ से अलग हटना है। एक डायनामिक पर्सनालिटी, कौन सी पर्सनालिटी? डायनामिक पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किसको कहते हैं? पर्सनालिटी तो उसको कहते हैं कि मैं कैसा बाल रखता हूं, मैं कैसा कपड़ा पहनता हूं, मैं फटा हुआ जींस पहनता हूं। मैं पहले फटा चिथड़ा पहन के गांव में कौन आता था? भीख मांगने वाला। अब आपके सोच में ही वो भीख आ गया। अच्छा, फटा पहले तो थोड़ा बहुत फटा रहता था, नया में तो हम जो देख रहे हैं, इस बार वैलेंटाइन पर हम देखे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कैसे जनरेशन की बात हम करें? हम कौन सी जनरेशन की बात करें? इस जनरेशन का। अरे मैं बार बार कहता हूं, कुछ तो लाज लगे तोरा सब कि एकदम बेशर्मे है ना भैया, हम लोग तो बेशर्मे है, रेलवे में ढुकबो। तुम रेलवे में ढुक के भी मरोगे, माफ करना।
अरे कुछ तो शर्म करो भैया, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। किसके बारे में, किसके बारे में? अरे हटा दो दुनिया के बारे में, दुनिया के बारे में, दुनिया जाए बाहर में। दुनिया है, चाचा है, मामू है, मामू हमरा बोल दिया तो मारता भरदम। आप ठीक हो, हम ठीक तो जग ठीक, हम ठीक तो जग ठीक। दुनिया अपने तरीके से चले, मैं अपने तरीके से चलता हूं। हम लोग भी तो इसी दुनिया से निकल के आए भैया। दुनिया अपनी ओर खींचती है। खाई नहीं खाएगा? नहीं खाते हैं, ले ना थोड़ा, अरे थोड़े दीजिएगा, आप करिएगा। गंदगी फैलाई जा रही है, यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी। अरे मैं बार बार कहता हूं, अचार भी बनता है किसका? आम का। तो बढ़िया आम का बनता है कि सरल आम का? भारत महान बनेगा सरल जुबा को लेके कि बढ़िया जुबा को लेके? फटल का जींस वाला को लेके? हैं? स्मार्ट, स्मार्ट मतलब माइंड से, स्मार्ट मतलब सोचने के तरीका। आम लोगों से अलग हटके जो सोचता है वही जिंदगी में